Hare Krishna. To welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो कल हम लोगों ने श्लोक संख्या फर्स्ट चैप्टर के श्लोक संख्या 23 और 24 पढ़ा है और आज पढ़ेंगे हम श्लोक संख्या 25, 26 और 27। तो हम लोगों ने अभी तक देखा है कि अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से रिक्वेस्ट किया कि ये रथ जो है आप सेना के बीच में ले जाइए, तो भगवान अर्जुन की बातों का जो है ऑर्डर को पालन करते हैं। भक्त वत्सल होने के कारण भगवान अर्जुन की ऑर्डर को पालन करते हुए रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके आते हैं। और फिर आज जो है इस श्लोक में हम देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। तो आइए हम श्लोक संख्या पढ़ेंगे 25। भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीषितम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। तो भगवान जब रथ को दोनों सेना के बीच में उपस्थित किया और फिर भगवान कह रहे हैं कि ये देखो अर्जुन, यहाँ पे भीष्म द्रोण प्रमुख था। तो ये प्रमुख जो है यहाँ पे भीष्म और द्रोण, और ये आप उनको देखिए और बाकी सारे सेनाओं को देखिए। तो यहाँ पे उससे पिछले श्लोक में आया था कि भगवान का नाम किस नाम से संबोधित किया गया है? ऋषिकेश के नाम से। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान कृष्ण ऋषिकेश का मतलब है कि वो इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के कंट्रोलर। तो भगवान सबके इंद्रियों के कंट्रोलर है। खास करके अर्जुन जो पूर्ण तरह से समर्पित थे, तो भगवान अर्जुन के इंद्रिय और मन के बारे में जानते थे। तो भगवान जानते थे अर्जुन के मन में क्या चल रहा है और वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। तो जब अर्जुन ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कौन है, तो भगवान खास करके रथ को ऐसे जगह पे लेके गए हैं जहां पे अर्जुन की इच्छा के पूर्ण हो। तो भगवान कहाँ लेके गए और क्या दिखा रहे? भीष्म द्रोण प्रमुखता। तो भीष्म और द्रोणाचार्य उनके सामने लेके गए और वो कह रहे हैं कि आप देखो कि ये जो है ये प्रमुख है। तो उनको प्रमुख क्यों कहा गया? क्योंकि भीष्मदेव वो सबसे ज्यादा क्या थे? अनुभवी थे युद्ध क्षेत्र में। तो शक्ति के शाली की दृष्टि से भीष्मदेव और द्रोणाचार्य वो दोनों सबसे श्रेष्ठ थे कौरव की सेनाओं में। तो ये तो एक पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि ये भीष्मदेव और द्रोणाचार्य ये अर्जुन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अर्जुन जो है बाकी कौरवों की सेना से लड़ने में उनको कोई हेजिटेशन नहीं था। क्योंकि अर्जुन तो जानते ही थे कि ये जो दुर्योधन के जो ये प्लानिंग प्लॉटिंग है, ये सारे क्या है? दुर्योधन दुष्ट चरित्र के हैं और ये गलत है। और गलत के विरुद्ध में अर्जुन को लड़ने में कोई हेजिटेशन नहीं था, क्योंकि वो 2-3 श्लोक पहले ही बता दिए थे दुर्बुद्ध थे। तो अर्जुन को ऐसा कोई हेजिटेशन नहीं था दुर्योधन को मारने में या उनके भाइयों को मारने में। लेकिन उनको जो है हेजिटेशन था खास करके भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह उनके लिए एक गार्जियन की तरह थे। जब पांडु महाराज के देहांत के बाद ये पांडव जो भीष्म पितामह का एक प्रोटेक्शन, उनकी फादरली अफेक्शन उनको मिला था। तो इसलिए भीष्म पितामह जो है उनके लिए जो है एक विशेष थे। और उसी प्रकार द्रोणाचार्य वो अर्जुन के लिए केवल टीचर नहीं थे। द्रोणाचार्य के साथ अर्जुन का जो संबंध है वो काफी गहराई था, क्योंकि द्रोणाचार्य के पास जब अर्जुन सीखने जाते थे तो अर्जुन की जो विनम्रता था, अर्जुन का जो डेडिकेशन था, वो उनकी शिक्षा को पूरा तरह से सीखने के लिए, और उनका जो बिहेवियर था वो इतना अच्छा था
कि द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न थे अर्जुन से और इसीलिए द्रोणाचार्य ने बहुत ब्लेसिंग्स दिए। तो अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रति ग्रेटफुल, कृतज्ञ भी थे। तो इसीलिए अर्जुन की दृष्टि से कौरवों के पक्ष में ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह बहुत ही विशेष थे और उनके विरुद्ध में उनको लड़ना या उनके ऊपर बाण चलाना अर्जुन के लिए थोड़ा जो है अर्जुन हेजिटेट कर रहे थे। तो अर्जुन के माइंड में ये चल रहा था, जो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण वो ऋषिकेश होने के कारण वो जानते हैं अर्जुन का हृदय में क्या चल रहा है। इसीलिए भगवान ने उनको वहां पे लेके गए और अर्जुन को कहा कि ये देखो भीष्म द्रोणाचार्य ये प्रमुख है और अन्य कौरवों की सेना को हे अर्जुन तुम देखो। तो यहाँ पे जो है भगवान जो है अर्जुन को किस नाम से पुकारते हैं? और भगवान अर्जुन को संबोधन करते हैं पार्थ के नाम से। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं। तो पार्थ का मतलब क्या है? पृथा के पुत्र। तो हमने कुछ श्लोक पहले हमने चर्चा किया था। पृथा कौन है? पृथा कुंती महारानी का नाम है। तो पृथा जो है कुंती महारानी कौन थे? कृष्ण, भगवान कृष्ण के जो पिता वसुदेव के सिस्टर हैं। तो यहाँ पे पार्थ नाम के द्वारा भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुम्हारा जो है अर्जुन का जो है अर्जुन का एक ग्रेट हेरिटेज है। अर्जुन उस वंश में है जो भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो क्योंकि वो ग्रेट हेरिटेज है तो अर्जुन से जो है आदर्श जो है एक्शन एक्सपेक्ट किया जाता है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक आदर्श एक्शन करे। वो यहाँ पे आके अर्जुन ये ना करे कि युद्ध शुरू होने से पहले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ऐसा तो अर्जुन ऐसे तो विचार नहीं प्रस्तुत करने वाले हैं। तो इसीलिए खास करके जो है भगवान यहाँ पे पार्थ नाम से अर्जुन को संबोधित किया है, ताकि अर्जुन को ये पता चले कि वो उनका जो ग्रेटनेस है उनका एक्शन से उनको दिखाना है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 26। तत्रा पश्चात् स्थितान् पार्थ पितॄन् यथा पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदाश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो जब भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन और भी योद्धाओं को देखो, तो अर्जुन सबको देखने लगे। और वहां पे अर्जुन ने किसको किसको देखा? अर्जुन ने सारे प्रकार के जो रिश्ता है वो सारे प्रकार के रिलेशन के योद्धा को देखा। तो उस रिलेशन में कौन कौन आते हैं यहाँ पे वर्णन है कि वो पितामह। तो अभी पितामह वो अर्जुन की पितामह उपस्थित थे। तो पितामह कौन थे? यहाँ पे जो भीष्म पितामह थे और वहां पे जो है सोमदत्त। तो सोमदत्त जो है वो कौन थे? वो महाराज बालिक के पुत्र थे। अब बालिक कौन थे? बालिक जो है वो महाराज शांतनु के बड़े भाई थे। तो वो बालिक जो है वो भी युद्ध क्षेत्र में थे। तो वो जो है अर्जुन के लिए पितामह से भी ऊपर की जेनरेशन थे, तो प्रपितामह। तो इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन से बड़े भी कई जेनरेशंस के योद्धा थे और अर्जुन से नीचे भी कई जेनरेशन के योद्धा थे। तो वो सारे रिलेशंस अर्जुन को वहां पे दिखाई दे रहा था। तो पितामह के रूप में ये हो गए भीष्म पितामह और सोमदत्त और जो प्रपितामह थे बालिक। उसके बाद कह रहे हैं कि पिता, तो पिता के समान जो है उस जेनरेशन में कौन थे? उस जैसे सोमदत्त की पुत्र भूरिश्रव, तो ये वहां पे उपस्थित थे। और फिर टीचर्स, टीचर्स में कौन थे? जो द्रोणाचार्य थे
और कृपाचार्य थे। तो ये सब अर्जुन के शिक्षक के स्तर पर थे। फिर मैटरनल अंकल, मातुल। तो मातुल में कौन थे? एक तो शल्य थे। तो शल्य जो है वो जो माद्री है, जो नकुल और सहदेव की माता माद्री, माद्री के भाई थे। तो अर्जुन का क्या हुआ? मातुल हुए। और दूसरे कौन थे? शकुनी थे। तो शकुनी कौन थे? गांधारी, गांधारी के भाई थे। तो गांधारी भी अर्जुन के लिए माता की बराबर है, तो वो भी मातुल हुए। तो इस तरह से शकुनी और शल्य मातुल के स्तर पर थे। फिर जो है ब्रदर्स, तो भाई, तो भाई तो थे ही, दुर्योधन और उनके सारे भाई जो है वो अर्जुन उनको देख रहे थे। फिर सन्स, तो दुर्योधन के जो पुत्र लक्ष्मणा वो भी वहां पे उपस्थित थे। और ग्रैंडसन्स, पुत्र, तो लक्ष्मणा भी इतना बड़े थे कि उनका भी पुत्र जो है वहां पे युद्ध करने में आए हुए थे। तो पुत्र जो है वो थे। फिर फ्रेंड्स, तो दोस्त, जैसे अश्वत्थामा अर्जुन के फ्रेंड्स के बराबर थे, तो वो हो गए। उसके बाद फादर इन लॉ, ससुर। तो यहाँ पे ससुर कौन थे? तो जैसे द्रुपद, तो द्रौपदी के पिता द्रुपद वहां पे युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे। और जो है फिर वेल विशर्स, तो कई सारे जो योद्धा थे जो अर्जुन की वेल विशर्स, पांडवों की वेल विशर्स थे, सुहृद थे। तो जैसे कृतवर्मा और इस प्रकार से योद्धा थे जो वहां पे युद्ध करने के आए, लेकिन वो हमेशा चाहते थे पांडवों का विजय हो, पांडवों का अच्छा हो। तो इस तरह से सारे प्रकार के रिश्ते के जो लोग, वो उनका अर्जुन वहां पे युद्ध क्षेत्र में एकत्र, एक साथ सबको देख रहे हैं। तो जनरली हम लोग ऐसे सारे प्रकार के फैमिली मेंबर्स का साथ हमारा जब मुलाकात होता है तो हमारा खुशी की माहौल होता है। और अक्सर ऐसे मुलाकात कब होता है? जब कोई विशेष फंक्शन हो, कोई मैरिज हो या कोई फैमिली फंक्शन हो जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स आते हैं और सबसे मुलाकात होती है, तो खुशी की बात होती है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा दूसरा ही माहौल था, ये कोई खुशी की बात नहीं था। और वो सब जो है ये युद्ध करने के लिए आए, एक दूसरे को हत्या करने के लिए आए। तो ये बहुत सरप्राइजिंग था। और अर्जुन पहली बार ये स्थिति को देखा। ऐसे तो युद्ध के लिए वो पूरा माइंड सेट करके आए हैं, लेकिन आंखों के सामने पहली बार वो देखे कि ये रियलिटी है, इस भौतिक संसार की ये रियलिटी है। जिस फैमिली मेंबर्स को अपन जन समझे, जिनको वो सुरक्षा के लिए समझे कि वो हमारे रक्षा करने वाले हैं, ऐसे रिलेशंस के लोग जो है आज उनके अगेंस्ट में हैं और उनको ऊपर बाण चलाने वाले हैं। तो ये एक ब्रूटल जो रियलिटी है इस संसार की, कि किसी के ऊपर इस संसार में भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जो है बदल सकता है और ऐसे जो है हत्या के कारण भी बन सकता है। तो इस टाइप से अर्जुन ये देखा और देख के अर्जुन के हृदय में जो है कुछ परिवर्तन होने लगा इसको देख के। तो फिर आगे जो है क्या होता है, तो उस श्लोक में हम पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 27 में। ठीक है, तो ये इस प्रकार श्लोक संख्या 27, तान समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्ट विषिदान् इदम् अब्रवीत्। तो इसमें इस बताया जा रहा है कि जब अर्जुन ने इन सब रिलेटिव्स को देखा तो उनके हृदय में क्या हुआ? करुणा से हृदय भर गया और अर्जुन जो है वो क्या हो, ओवरवेल्म्ड हो गए।
किससे? वो एक तरह से विषाद अवस्था हो गए, लेमेंट करने लगे, अफसोस करने लगे अर्जुन। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो देखा, अर्जुन ने सबको देखा। और पिछले दोनों श्लोक में ये देखने का बाद आते शब्द आता है कि भगवान भी कह रहे थे कि अर्जुन तुम देखो सबको। और फिर अगले श्लोक में था अर्जुन ने इन सबको देखा, सारे रिश्ते के लोगों को देखा। और इसमें आ रहा है कि जब अर्जुन ने देखा उनको तो उनके हृदय में करुणा जागे। तो ये जो देखना है ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये आंखों की इंद्रिय जो है हमारा, इस आंखों का कार्य है। तो हम देखते हैं फिजिकली, इस आंखों से कुछ चीज जब देखते हैं तो वो हमारे हृदय में कुछ न कुछ इमोशन या डिजायर को उत्पन्न करता है। तो इसीलिए देखना तो सब देख सकते, जिसका भी आंख है वो देखता है। लेकिन देखना ही सफिशिएंट नहीं है। जब हम कोई भी चीज देखते हैं और उसके ऊपर सही एक्शन लेने के लिए हमें देखने के साथ साथ क्या होना चाहिए, हमारा जो इंटेलिजेंस है या बुद्धि है, उससे हम उस चीज को स्टडी करें, कि डिसर्न करें कि वो क्या चीज है, उसका क्या पर्पस है और मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमें बुद्धि होना चाहिए और हमें ज्ञान होना चाहिए। तो इसीलिए चीज को केवल देखने से ही हम सही एक्शन लेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए जो है ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए देखने के साथ साथ श्रवण भी बहुत जरूरी है। तो हमारा जो श्रवण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अर्जुन सिर्फ देखने से है जो है वो जो है उनका हृदय में करुणा उत्पन्न हो गया। तो केवल देखने से हम चीज को जो भी हृदय में अनुभव होता है, कोई भी इमोशन जनरेट होता है, तो जरूरी नहीं है वो सही हो। जैसे अगर कोई मरुभूमि में जाता है तो उसको जो दिखाई देता है जैसे जल जैसे दिखाई देता है, तो लेकिन जल है नहीं, तो उसको दिखाई दे रहा है, तो देख तो रहा है, लेकिन अगर उसको ज्ञान है कि ये जल नहीं है तो वो उससे भ्रमित नहीं होगा, नहीं तो भ्रमित हो सकता है। तो इस तरह से हमने कुछ श्लोक पहले चर्चा किया था कि जैसे मनुष्य क्या है, उसमें कमियां होती है, मिस्टेक करने का प्रवृत्ति होती है, भ्रमित होने का प्रवृत्ति होता है। तो कई बार हम लोग सिर्फ आंखों के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं कि हमने ये देखा और हम देखेंगे तभी विश्वास करेंगे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है सुनना। तो खास करके स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे लिए सुनना बहुत जरूरी है। और ये हम आगे देखेंगे। अर्जुन ये देखने के बाद, सेना को देखने के बाद जो उन्होंने विचार किया वो ओम जो है उसको सही तभी हो पाया जब वो भगवान कृष्ण से सुने। तो आगे बता रहे हैं क्या कि जब अर्जुन ने देखा तो उनके हृदय में क्या हुआ, करुणा इतना उत्पन्न हो गया कि वो उनका अफसोस या लेमेंट करने लगे, तब विषाद के कारण हो गया, अर्जुन का यहाँ पे दुख का कारण हो गया। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसका शीर्षक है कि कुरुक्षेत्र में सेना की निरीक्षण, सेना का जो है देखना, ऑब्जर्विंग द आर्मीज। और कई जगह पे इसको अर्जुन विषाद योग भी कहा जाता है। तो इस श्लोक में से जो श्लोक संख्या 27 से अर्जुन का क्या है, विषाद शुरू हो जाता है, अर्जुन का दुख एक तरह से शुरू हो जाता है। तो अभी तक जो है अर्जुन और दुर्योधन वो सेना को देख रहे थे, तो सेना निरीक्षण अभी तक चल रहा था, और अभी के बाद से क्या है, अर्जुन का विषाद शुरू हो जाता है। तो फिर आगे हम देखेंगे कि अर्जुन क्या करते हैं और क्या कहते हैं, तो वो हम देखेंगे अगली सेशन में। तो उसके लिए आप पढ़ के आइएगा श्लोक संख्या 28 और 29। तो तब तक हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।